आज हम एलआईसी के सबसे यूनिक प्लान जीवन लक्ष्य के बारे में बात करने वाले हैं कि इसे कस्टमर के सामने सही तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है ताकि कस्टमर हमारी बात को आसानी से समझे और उन्हें निर्णय लेने में आसानी हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और इसे स्किप ना करें, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में हमने प्लान के बेसिक्स समझाते हुए प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको यह प्लान डिटेल में समझे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। इससे आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जीवन लक्ष्य प्लान क्या है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट विद प्रॉफिट प्लान है। इमोशनल प्लान विद लॉट ऑफ गारंटीज। पॉलिसी होल्डर के मृत्यु के बाद उससे आने वाले इनकम को प्रोटेक्ट करने वाला प्लान है। ये बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये एक बैकअप प्लान है। रोज़ की ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। टर्म इंश्योरेंस के लिए ये सबसे बेहतर विकल्प है। प्लान के बेसिक फीचर्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। मिनिमम एज ऑफ एंट्री 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 50 वर्ष है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 वर्ष है। मिनिमम पॉलिसी टर्म 13 वर्ष है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 वर्ष है। पॉलिसी टर्म से 3 वर्ष कम प्रीमियम पेइंग टर्म है, मतलब अगर पॉलिसी टर्म 20 वर्ष है तब प्रीमियम पेइंग टर्म 17 वर्ष होगा। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड कस्टमर के इनकम के ऊपर निर्भर करेगा। प्रीमियम पेमेंट करने के लिए ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड में 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा और मंथली मोड में 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। सेटलमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं। मैच्योरिटी को पॉलिसी होल्डर 5 साल, 10 साल या 15 साल के बराबर हिस्सों में लेने का विकल्प दिया है। पॉलिसी होल्डर अभी इस विकल्प को चुन सकता है कि मैच्योरिटी अमाउंट एक साथ लेनी है या इंस्टॉलमेंट्स में लेनी है। इसी प्रकार डेथ बेनिफिट्स में भी क्लेम अमाउंट नॉमिनी को एक साथ मिलना चाहिए या फिर इंस्टॉलमेंट में मिलना चाहिए, इसका विकल्प भी पॉलिसी होल्डर अभी तय कर सकता है। इंस्टॉलमेंट की रकम कम से कम 5,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये 3 महीने के लिए, 25,000 रुपये 6 महीने के लिए या फिर 50,000 रुपये वार्षिक होना ज़रूरी है। जीवन लक्ष्य प्लान में कौन कौन से राइडर्स हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कब कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे, ये समझते हैं। एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। जब पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट की वजह से 180 दिन के अंदर डेथ होती है और पॉलिसी होल्डर ने एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लिया है तो एलआईसी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को एक्सीडेंट राइडर सम एश्योर्ड का भुगतान करेगी। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इस राइडर के 2 भाग हैं। पहला एक्सीडेंटल डेथ, जो हमने अभी अभी जान लिया है, और दूसरा है डिसेबिलिटी बेनिफिट। पॉलिसी होल्डर को एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो डिसेबिलिटी राइडर सम एश्योर्ड के 120 समान भागों में मंथली इंस्टॉलमेंट एलआईसी देता है और आगे के सारे प्रीमियम भी वेव हो जाएंगे और मैच्योरिटी आने पर पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी वैल्यू का भुगतान भी एलआईसी करती है। न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। पॉलिसी होल्डर की जब पॉलिसी टर्म के दौरान मृत्यु होती है तब टर्म एश्योरेंस राइडर सम एश्योर्ड पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को एलआईसी देती है। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। एलआईसी के तय किए गए 15 बीमारियों को इस राइडर में समाविष्ट किया गया है। पॉलिसी होल्डर ने इस राइडर को लिया है तो पॉलिसी होल्डर को पूरी राइडर सम एश्योर्ड का भुगतान करती है। इस राइडर की पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। बहुत जल्द हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर की पूरी जानकारी देंगे। सिंपल रिवर्सरी बोनस। पॉलिसी होल्डर द्वारा चुने गए सम एश्योर्ड के प्रति 1000 के आधार पर साधारण प्रत्यावर्ती बोनस की गणना की जाती है। यह बोनस मैच्योरिटी पर या डेथ क्लेम पर दिया जाता है। फाइनल एडिशनल बोनस। अंतिम अतिरिक्त बोनस पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी के वक्त या फिर नॉमिनी को डेथ क्लेम के साथ मिलता है, जिसमें पॉलिसी कम से कम 15 साल शुरू रहनी जरूरी है। लैप्स पॉलिसी। अगर बीमित व्यक्ति ने 2 वर्षों से कम प्रीमियम का भुगतान किया है और बाद की किस्तों का भुगतान नहीं किया है तो पॉलिसी के लाभ समाप्त हो जाएंगे और उसे लैप्स पॉलिसी कहा जाएगा। पेड अप पॉलिसी। अगर बीमित व्यक्ति ने 2 वर्षों से अधिक काल प्रीमियम का भुगतान किया है और बाद की किस्तों का भुगतान नहीं किया है तो पॉलिसी के लाभ अंशतः जीवित रहेंगे। इसे पेड अप पॉलिसी कहा जाएगा। पॉलिसी रिवाइवल। लैप्स्ड और पेड अप पॉलिसी का भुगतान पिछले दिए प्रीमियम्स के 5 साल के अंदर करके पॉलिसी को रिवाइव किया जा सकता है और पॉलिसी के सारे हित लाभ भी फिर से शुरू हो जाएंगे। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का प्रीमियम मूल्य पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है
और सेक्शन 1010D के तहत मिलने वाली सारी मनी बैक किस्तें और मैच्योरिटी अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। फ्री लुक पीरियड या फिर कूलिंग ऑफ। पॉलिसी निकालने के या फिर पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 15 दिनों के अंदर पॉलिसी कैंसिल कर सकता है, जिसके लिए प्रीमियम अमाउंट में से 20 पैसे प्रति हज़ार के समय शर्त पे डिडक्ट किए जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट्स की एक्चुअल फीस को प्रीमियम से काट दिया जाएगा और जितने दिन तक का बीमा चला है उतने दिनों का प्रोपोर्शनल प्रीमियम भी काट लिया जाएगा। इस प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट्स कैसे आते हैं ये समझते हैं। मैच्योरिटी आने पर बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर की नेचुरल डेथ होती है तब 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड हर साल मिलती रहेगी प्लस 110% का बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस FAB मैच्योरिटी डेट पर नॉमिनी को मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ होती है तब एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर सम एश्योर्ड इमीडिएटली नॉमिनी को मिलती है प्लस 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड हर साल नॉमिनी को मिलेंगे प्लस 110% बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मैच्योरिटी आने पर नॉमिनी को मिलेंगे। अगर इस प्लान में टर्म राइडर को ऐड करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेंगे ये समझते हैं। नेचुरल डेथ होने पर नॉमिनी को टर्म राइडर सम एश्योर्ड इमीडिएटली मिलेगा प्लस 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड हर साल मिलते रहेगा प्लस 110% का बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मैच्योरिटी डेट पर नॉमिनी को मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ होती है तब उस केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को टर्म राइडर सम एश्योर्ड एक्सीडेंटल बेनिफिट सम एश्योर्ड इमीडिएटली मिलेंगी प्लस 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड हर साल मिलते रहेगी प्लस 110% का बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मैच्योरिटी के डेट पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेंगे। एक उदाहरण लेकर बेसिक प्लान को समझते हैं। प्रपोजर की एज 30 साल है, पॉलिसी टर्म 25 साल है और PPT 22 साल है। ADDB राइडर के साथ बेसिक सम एश्योर्ड 15 लाख है जिसका मंथली प्रीमियम 5,500 रुपये है और जनरल पब्लिक के लिए FMR लगेगा। सबसे पहले मैच्योरिटी कैलकुलेशन देखते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड के 15 लाख मिलेंगे प्लस सिंपल रिवर्सरी बोनस के 17,25,000 रुपये मिलेंगे प्लस फाइनल एडिशनल बोनस के 6,75,000 रुपये मिलेंगे और इन सबको मिलाकर टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है 39 लाख रुपये। अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी निकालने के 5 साल बाद नेचुरल डेथ होती है तो क्या बेनिफिट्स नॉमिनी को मिलेंगे वो समझते हैं। हर साल बेसिक सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 1.5 लाख रुपये नॉमिनी को मिलेंगे जिसका मूल्य मैच्योरिटी तक 28,50,000 रुपये होता है। मैच्योरिटी आने पर 40,50,000 रुपये नॉमिनी को मिलेंगे। मतलब टोटल डेथ बेनिफिट नॉमिनी को 69 लाख रुपये मिलता है, वो भी सिर्फ 2,57,000 रुपये प्रीमियम के सामने। अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी निकालने के 5 साल बाद एक्सीडेंटल डेथ होती है तो क्या क्या बेनिफिट्स नॉमिनी को मिलेंगे वो समझते हैं। एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड के 15 लाख रुपये इमीडिएटली नॉमिनी को मिलेंगे प्लस हर साल बेसिक सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 1.5 लाख रुपये हर साल मिलना शुरू हो जाएगा मैच्योरिटी तक, जिसका टोटल बनता है 28,50,000 रुपये प्लस मैच्योरिटी आने पर 40,50,000 रुपये नॉमिनी को मिलेंगे। टोटल डेथ बेनिफिट जो नॉमिनी को मिलेगा उसका मूल्य होता है 84 लाख रुपये, वो भी सिर्फ 2,57,000 रुपये प्रीमियम के सामने। इसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा चेंज करके इस प्लान के बेनिफिट्स कैसे बढ़ेंगे ये समझते हैं। प्रपोजर की एज 30 साल है, पॉलिसी टर्म 25 साल है और PPT 22 साल है। सम एश्योर्ड 15 लाख है और ADDB राइडर और टर्म राइडर 15 लाख है जिसका मंथली प्रीमियम 5,800 रुपये है। इस एग्जाम्पल में ACUC 30 लाख रुपये होती है, जिससे नॉन मेडिकल स्पेशल में ये ब्रांच लेवल पर कंप्लीशन होगा, जबकि जनरल पब्लिक के लिए FMR, ECG, SBD 13, RUA, HB परसेंटेज ये स्पेशल रिपोर्ट्स लगेंगे और डिवीजन लेवल पे कंप्लीशन होगा। पहले वाले एग्जाम्पल में मैच्योरिटी कैलकुलेशन जो हमने देखा है उसी तरह इस एग्जाम्पल में भी मैच्योरिटी अमाउंट पॉलिसी होल्डर को मिलेगा जो होगा 39 लाख रुपये। जो डिफरेंस इस प्लान में होने वाला है कंपेयर टू अर्लियर प्लान वो डेथ बेनिफिट्स में होगा, वो कैसे है ये देखते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी निकालने के 5 साल बाद नेचुरल डेथ होती है तो नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये समझते हैं। नॉमिनी को टर्म राइडर सम एश्योर्ड के 15 लाख रुपये इमीडिएटली मिलेंगे। साथ ही मैच्योरिटी आने तक हर साल बेसिक सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 1.5 लाख रुपये मिलेंगे, जिसका टोटल मूल्य 28,50,000 रुपये होता है। 25वें साल में मैच्योरिटी पर 40,50,000 रुपये नॉमिनी को मिलेंगे। मतलब टोटल डेथ बेनिफिट जो नॉमिनी को मिलेगा उसका वैल्यूएशन है 84 लाख रुपये,
वो भी सिर्फ 2,76,000 रुपये प्रीमियम के सामने। अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी निकालने के 5 साल बाद एक्सीडेंटल डेथ होती है तो नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये समझते हैं। नॉमिनी को टर्म राइडर सम एश्योर्ड के 15 लाख रुपये इमीडिएटली मिलेंगे, प्लस एक्सीडेंटल राइडर के 15 लाख रुपये मिलेंगे। साथ ही मैच्योरिटी आने तक हर साल बेसिक सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 1.5 लाख रुपये मिलेंगे, जिसका टोटल 28,50,000 रुपये होता है। 25वें साल में मैच्योरिटी पर 40,50,000 रुपये नॉमिनी को मिलेंगे। मतलब टोटल डेथ बेनिफिट्स जो नॉमिनी को मिलेगा उसका वैल्यूएशन है 99 लाख रुपये, वो भी सिर्फ 2,76,000 प्रीमियम के सामने। मतलब सिर्फ 16,000 रुपये 5 साल में बेसिक प्लान से ज़्यादा भरने पर पूरे 15 लाख रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नॉमिनी को मिलता है। सिर्फ 300 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा भर के पॉलिसी होल्डर अपने नॉमिनी को एडिशनल 15 लाख रुपये का प्रोविज़न कर सकता है अगर डेथ होती है तो। ये सबसे यूनिक प्लान इसीलिए है क्योंकि इसमें टर्म इंश्योरेंस के जैसे इमीडिएट लमसम वैल्यू नॉमिनी को मिलता है, प्लस पॉलिसी होल्डर के डेथ पर इनकम रिप्लेसमेंट भी नॉमिनी को मिलता है, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू भी मिलती है। सिर्फ इस एक प्लान से कस्टमर अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, अपने बच्चों का एजुकेशन अनइंटरप्टेड शुरू रख सकता है, अपने बच्चों की शादी के लिए कॉर्पस जमा कर सकता है। इस प्लान को और डिटेल से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जीवन लक्ष्य प्लान की सहायता से हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए किस तरह से प्रोविज़न कर सकते हैं ये देखते हैं। पेरेंट्स की एज 25 साल है जबकि बच्चे की एज 2 साल है। पॉलिसी टर्म 16 साल, 18 साल और 20 साल है। प्रीमियम पेइंग टर्म 13 साल, 15 साल और 17 साल है। तीनों पॉलिसीज़ की सम एश्योर्ड 3-3 लाख रुपये है और एडीडीबी और टर्म राइडर 3-3 लाख रुपये है। मंथली इंस्टॉलमेंट प्रीमियम 5,300 रुपये है। इस एग्जाम्पल में एसयूसी 18 लाख रुपये है, जिससे नॉन मेडिकल स्पेशल में ब्रांच लेवल पर कंप्लीशन होगा, जबकि जनरल पब्लिक के लिए एफएमआर, लिपिडोग्राम, आरयूए, एचबी परसेंटेज, एलिसा फॉर एचआईवी ये स्पेशल रिपोर्ट्स लगेंगे और डिवीजन लेवल पे कंप्लीशन होगा। कैश फ्लो की मदद से इस एग्जाम्पल को समझते हैं। बच्चे की उम्र जब 18 साल होगी तब 5,09,000 रुपये मिलेंगे, 20 साल होगी तब 5,37,000 रुपये मिलेंगे और जब बच्चे की उम्र 22 साल होगी तब 5,73,000 रुपये मैच्योरिटी मिलेगी। टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 16,19,000 रुपये मिलेगी। अगर पिता की मृत्यु होती है तो बच्चे के भविष्य के लिए एलआईसी की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये समझते हैं। पॉलिसी निकालने के 5 साल बाद जब पिता की मृत्यु होती है तो नॉमिनी को 18,90,000 रुपये इमीडिएटली मिलेंगे। उसके बाद हर साल 90,000 रुपये मिलते रहेंगे, जिससे बच्चे के एजुकेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जब बच्चे की उम्र 18 साल हो जाएगी उस वक्त 5,69,000 रुपये की एक पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, जिससे बच्चे की 12वीं के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बच्चे की उम्र 20 साल होने पर 5,67,000 रुपये की दूसरी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, जिससे बच्चे के ग्रेजुएशन के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। बच्चे की उम्र जब 22 साल होगी तब तीसरी पॉलिसी मैच्योरिटी आएगी, जिसके 5,73,000 रुपये मिलेंगे, जिससे उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। अगर हम इन सबका टोटल करके देखें तो मात्र 3,07,000 प्रीमियम के सामने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ऐसी 45,90,000 रुपये नॉमिनी को देती है और एक पिता का फर्ज अदा करती है। बच्चे के हायर एजुकेशन की प्लानिंग जीवन लक्ष्य प्लान के जरिए कैसे पूरी कर सकते हैं ये समझते हैं। पिता की एज 35 साल है और बच्चे की एज 5 साल है। पॉलिसी टर्म 20 साल, 21 साल, 22 साल और 23 साल है। प्रीमियम पेइंग टर्म 17 साल, 18 साल, 19 साल और 20 साल है। बेसिक सम एश्योर्ड, एडीडीबी राइडर और टर्म इंश्योरेंस राइडर 4 लाख है। मंथली इंस्टॉलमेंट प्रीमियम 8,000 रुपये है। इस एग्जाम्पल में टोटल एसयूसी 32 लाख है, जिसे नॉन मेडिकल स्पेशल में ब्रांच लेवल पे कंप्लीशन होगा, जबकि जनरल पब्लिक के लिए एफएमआर, ईसीजी, एसबीडी 13, आरयूए, एचबी परसेंटेज ये स्पेशल रिपोर्ट्स लगेंगे और डिवीजन लेवल पे कंप्लीट होगा। कैश फ्लो की मदद से इस एग्जाम्पल को समझते हैं। बच्चे की उम्र जब 25 साल होगी तब पहली पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, जिससे 7,64,000 रुपये मिलेंगे। बच्चे की उम्र जब 26 साल होगी तब दूसरी पॉलिसी मैच्योर होगी, जिससे 8,26,000 रुपये मिलेंगे। बच्चे की उम्र जब 27 साल होगी तब 8,64,000 रुपये मिलेंगे। बच्चे की उम्र जब 28 साल होगी तब चौथी पॉलिसी मैच्योर होगी, जिससे 9,32,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए पैसों का सही तरीके से निवेश कर सकते हैं और उचित रिटर्न्स पा सकते हैं। अगर हम इन सबका टोटल करके देखें 17 लाख रुपये प्रीमियम के सामने 33,78,000 रुपये जमा हो जाएंगे। अगर पिता की मृत्यु होती है तो बच्चे के भविष्य के लिए एलआईसी की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये समझते हैं। पॉलिसी निकालने के 5 साल बाद
जब पिता की मृत्यु होती है तब नॉमिनी को 33,60,000 रुपये इमीडिएटली मिलेंगे और आगे के प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा। उसके बाद हर साल 1,60,000 रुपये मिलते रहेंगे जिससे बच्चे के एजुकेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। जब बच्चे की उम्र 25 साल होगी तब 8,84,000 रुपये मिलेंगे। जब बच्चे की उम्र 26 साल होगी तब 9,06,000 रुपये मिलेंगे। बच्चे की उम्र 27 साल होगी तब 9,14,000 रुपये मिलेंगे। जब बच्चे की उम्र 28 साल होगी तब 9,23,000 रुपये मिलेंगे, जिससे बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए लगने वाले पैसे की ज़रूरत को पूरा हो सकेगा। अगर हम इन सब का टोटल करके देखें तो केवल 4,68,000 प्रीमियम के सामने लगभग 80 लाख रुपए का प्रोविज़न हो सकता है, वो भी पिता के गैर मौजूदगी में। और बच्चे के एजुकेशन के लिए देखा गया पिता का सपना LIC पूर्ण करेगी। आपने कई बार व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे LIC के कन्यादान पॉलिसी के पोस्टर्स देखे होंगे। तो आज जानते हैं क्या है कन्यादान पॉलिसी। इस कन्यादान पॉलिसी को एक उदाहरण से समझते हैं। पिता की उम्र 40 साल है और बेटी की उम्र 10 साल है। बेसिक सम एश्योर्ड ADDB राइडर और टर्म इंश्योरेंस राइडर 15 लाख रुपए है। पॉलिसी टर्म 18 वर्ष है और PPT 15 वर्ष है। मंथली इंस्टॉलमेंट प्रीमियम 5,800 रुपये है। इस एग्जाम्पल में टोटल SUC 30 लाख है, जिससे नॉन मेडिकल स्पेशल में ब्रांच लेवल पे कंप्लीशन होगा, जबकि जनरल पब्लिक के लिए FMR, ECG, SBD13, RUA, HB परसेंटेज, HbA1c ये स्पेशल रिपोर्ट्स लगेंगे और डिवीजन लेवल पे कंप्लीशन होगा। कन्यादान पॉलिसी से ये तो हमें पता चलता है कि इस पॉलिसी का सीधा संबंध बेटी की शादी के लिए है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेटी की शादी के लिए कितने पैसे इकट्ठा होंगे। पॉलिसी की मैच्योरिटी आने पर बेसिक सम एश्योर्ड के 15 लाख रुपए मिलेंगे, प्लस बोनस के 11,34,000 रुपये मिलेंगे, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस के 52,500 रुपये मिलेंगे। टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगी 26,86,000 रुपये। ये बेनिफिट्स मिलेंगे जब पिता की मृत्यु नहीं होती है तब। लेकिन अगर पिता की मृत्यु होती है तब बेटी की शादी के लिए पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा और कितने पैसे LIC से आएंगे, ये कैश फ्लो की मदद से समझते हैं। पॉलिसी के 5वें साल अगर पिता की मृत्यु होती है तब नॉमिनी को 31,50,000 रुपये इमीडिएटली मिलेंगे, प्लस आगे के सारे प्रीमियम भरना बंद हो जाएंगे, प्लस हर साल 1.5 लाख रुपये मिलते रहेंगे। और इतना ही नहीं, पॉलिसी की मैच्योरिटी आने पर 28,36,000 रुपये मैच्योरिटी वैल्यू भी मिलेगी। अगर हम इन सब का टोटल करके देखें तो 4,44,000 रुपये प्रीमियम के सामने लगभग 80 लाख रुपये LIC देती है और पिता का फ़र्ज पूरा करती है। अब हम जानते हैं LIC के लक्ष्य साथी प्लान के बारे में। इसके भी कई सारे अलग अलग पोस्टर्स आपने फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे देखे होंगे। तो आइए समझते हैं क्या है लक्ष्य साथी प्लान। हस्बैंड की एज है 35 साल और वाइफ की एज है 32 साल। हस्बैंड और वाइफ दोनों पॉलिसी टर्म 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल और 25 साल है। प्रीमियम पेइंग टर्म 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल और 22 साल है। हस्बैंड की और वाइफ की पाँचों पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड, ADDB राइडर और टर्म राइडर प्रत्येक की 1 लाख है। हस्बैंड की पॉलिसी का मंथली प्रीमियम 2,400 रुपये आता है और वाइफ की पॉलिसी का मंथली प्रीमियम 2,300 रुपये है। सिर्फ FMR के थ्रू यह सारी पॉलिसीज़ ब्रांच लेवल पे कंप्लीट हो जाएंगी। ये कैश फ्लो की मदद से समझते हैं। पॉलिसी के 18वें वर्ष से पॉलिसी की प्रीमियम घटना शुरू हो जाएगा। 21वें वर्ष से 25 वर्ष तक लगातार 2 लाख रुपये, 2,09,000 रुपये, 2,20,000 रुपये, 2,30,000 रुपये, 2,48,000 रुपये हस्बैंड और वाइफ को इंडिविजुअली मिलेंगे, जिसका टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होता है 22,26,000 रुपये सिर्फ 11.25 लाख प्रीमियम के सामने। अब समझते हैं अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक की डेथ होती है तब क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर पॉलिसी के 5वें साल हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक की डेथ होती है तब क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये समझते हैं। अगर पॉलिसी के 5वें साल हस्बैंड की डेथ होती है तो 10,50,000 रुपये इमीडिएटली वाइफ को मिलेंगे और हर साल 50,000 रुपये मिलते रहेंगे। और पॉलिसी के 21वें साल से 4,43,000 रुपये, 22वें साल में 4,48,000 रुपये, 23वें साल में 4,71,000 रुपये, 24वें साल में 4,86,000 रुपये और आखिरी साल में 4,96,000 रुपये वाइफ को मिलेंगे। अगर इन सब का टोटल करके देखें तो 50,26,000 रुपये टोटल रिटर्न्स LIC देती है, वो भी सिर्फ
11,25,000 रुपये प्रीमियम के सामने। जब कस्टमर टर्म पॉलिसी लेना चाहते हैं तब कस्टमर को जीवन लक्ष्य प्लान कैसे बेहतर है और जीवन लक्ष्य प्लान को क्यों लेना चाहिए ये कैसे बताना है, ये एक उदाहरण से समझते हैं। 35 साल की व्यक्ति का 25 लाख का सम एश्योर्ड है, जिसमें एडीडीबी राइडर और टर्म राइडर भी लिया है। पॉलिसी की टर्म 25 साल है और पीपीटी 22 साल है। मंथली प्रीमियम 10,400 रुपये है। इस एग्जाम्पल में एसयूसी 50 लाख रुपए है, जिसे जनरल पब्लिक के लिए एफएमआर, ईसीजी, एसबीडी-13, आरयूए, हीमोग्राम ये स्पेशल रिपोर्ट्स लगेंगे और डिवीजन लेवल पे कंप्लीट होगा। कैश फ्लो की मदद से इसे और अच्छे से समझते हैं। 25 साल की पॉलिसी के टर्म के सामने 22 साल का प्रीमियम पे करता है और उसका टोटल होता है लगभग 27 लाख रुपए, जिसके सामने 65 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलती है। लेकिन अगर कस्टमर की मैच्योरिटी के पहले डेथ होती है तो क्या बेनिफिट्स नॉमिनी को मिलेंगे, ये समझते हैं। अगर पॉलिसी के 5 साल बाद पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ होती है तो नॉमिनी को 52,50,000 रुपये तुरंत मिलते हैं, जिसे नॉमिनी एफडी कर सकते हैं या फिर बैंक लोन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद आगे के सारे प्रीमियम बंद हो जाएंगे और नॉमिनी को हर साल 2.5 लाख रुपए मिलते रहेंगे, जिससे बच्चों का एजुकेशन, घर खर्च इन सब का बंदोबस्त हो सकता है। ये 2.5 लाख रुपए नॉमिनी को पॉलिसी की मैच्योरिटी आने तक मिलते रहेंगे और 25 साल पूर्ण होने पर 67,50,000 रुपये मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, जिससे नॉमिनी की रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो सकती है। बच्चों की शादी हो सकती है। बच्चों को बिजनेस शुरू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इन सब का टोटल करें तो नॉमिनी को टोटल 1,70,00,000 रुपये एलआईसी देती है, वो भी सिर्फ 4,92,000 रुपये प्रीमियम के सामने। इतने सारे बेनिफिट समझने के बाद शायद ही कोई होगा जो फिर भी जीवन लक्ष्य को ना चुन के टर्म इंश्योरेंस को लेने की सोचेगा। जीवन लक्ष्य प्लान टर्म इंश्योरेंस के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है और इसे जब तक आप कस्टमर को बताएंगे नहीं तब तक आप अच्छे एडवाइज़र नहीं बन सकेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी कस्टमर टर्म इंश्योरेंस की जानकारी मांगता है तब जीवन लक्ष्य का सुझाव आपको ज़रूर देना चाहिए। अब इस प्लान के यूएसपीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे यंग एज से इंश्योरेंस कवर अवेलेबल होता है। एक एंडोमेंट प्लान है जो बहुत सारी गारंटीज़ के साथ आता है। मैच्योरिटी सम एश्योर 110% है। प्रॉपर गोल्ड प्लानिंग आप इस इंश्योरेंस प्लान के थ्रू कर सकते हैं। सारे राइडर्स अवेलेबल है, जैसे कि एडीडीबी राइडर, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर्ड रहेगा। टर्म प्लान के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। ये एक गारंटेड रेगुलर इनकम प्रोवाइड कर सकता है इन केस ऑफ डेथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोवरेन गारंटी इस प्लान में अवेलेबल है। पॉलिसी होल्डर और प्रपोजर दोनों सेम एक ही व्यक्ति है तो 300 नंबर का फॉर्म उपयोग में लाया जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर और प्रपोजर दो अलग अलग व्यक्ति है तो 340 नंबर का फॉर्म उपयोग में लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो देखते हैं। सबसे पहले फ़ोटोग्राफ, सेकंड है एज प्रूफ। एज प्रूफ में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड विथ फुल डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट एक्सेट्रा दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में आईटीआर, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं। फ़ोटो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट एक्सेट्रा दे सकते हैं। हमने अब तक जिन उदाहरणों की बात की, इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि कस्टमर के साथ आप जब भी बात करें तो उन्हें एक अच्छा सुझाव और अच्छी एडवाइस दें, जिससे उन्हें डिसीजन लेने में आसानी हो। और यह सलाह आपकी तरफ से जब आएगी तो कस्टमर के साथ आपका रिलेशन अच्छा बनेगा और लंबे समय तक चलेगा। इन तरीक़ों से अपने मार्केट में एक अच्छी और पॉजिटिव इमेज बनेगी, जिसका फ़ायदा आपको आपके एजेंसी प्रोफेशन में और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपने कस्टमर को सही मार्गदर्शन भी करेंगे। आज का यह वीडियो आपको कुछ नया सिखाने योग्य होगा ऐसा मानता हूँ।